दोस्तों, कब होगा कलयुगी रावण का अंत? जैसे कि आप देख रहे हो, भगोड़ी जो इनलीगल महिला हमारे देश में आके घुस कर बैठी है, उस सुपनखा बहन के भाई जो रावण है, क्या उसका अंत आएगा? जैसे कि आप लगातार देख रहे हो, गुलाम हैदर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हर बार केस रास्ते पर आता है और अचानक से कुछ ऐसी मुश्किलें पैदा हो जाती है इस सुपनखा के द्वारा कि वो केस रास्ते से भटकने के कगार पे आ जाता है। आज मैं बात करूंगी मोबिन मलिक सर जी का एक जो पैगाम आया है भारत के लोगों के साथ और पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए जो गुलाम हैदर की आवाज़ उठा रहे हैं। उनसे उनका कहना है कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लगातार गुलाम हैदर के इंसाफ की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं, गुलाम हैदर के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं गुलाम हैदर एक मजबूर असहाय पिता है, उसको उसके बच्चे मिले, जो कि कानूनन और सामाजिक तौर पर हमारे देश के लिए एक चैलेंज बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले जो ये इनलीगल महिला है और इसका जो भाई है, उसके द्वारा कहा गया था कि वो बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, और आप देख रहे हैं लगातार सीमा हैदर की मारपीट की वीडियोज वायरल हो रही हैं। क्यों 2 महीने पहले की वीडियो आज वायरल क्यों हो रही है? और इस पर गुलाम हैदर को मैं कहना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोबिन मलिक सर और गुलाम हैदर के लिए। सबसे पहले मोबिन मलिक सर से थैंक यू कहूँगी। सर, आप बिना स्वार्थ निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान के लिए काम कर रहे हैं जो असहाय और मजबूर पिता है। और आपकी वीडियो से मैं समझ गई, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसके कुछ चाहने वाले धमकियां दे रहे हैं कि अगर सीमा हैदर ने कुछ कर लिया या उसे कुछ हो गया तो आप सब जेल जाओगे। तो इस पर आज मोबिन मलिक सर का अपडेट आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने गुलाम हैदर को पैगाम दिया है कि गुलाम हैदर जिस तरीके से चीज़ों को वायरल कर रहे हैं, उन्हें बिना अपने वकील की अनुमति के ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मैटर हिंदुस्तान में चल रहा है और जिस तरीके से मैटर उलझा हुआ है, ये केस बहुत ही पेचीदा बना हुआ है। इस पर जो सूपनखा इसकी जो पाकिस्तानी महिला है, ये कोई भी रास्ता नहीं छोड़ती है, लगातार ये सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रही है, अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, और ज़रूरत पड़ने पे ये सोशल मीडिया और चैनलों का भी इस्तेमाल करती है। और इनके जो भाई है, अपने आप को कानून के वकील कहते हैं, लगातार इस महिला के गलत में साथ दे रहे हैं, और ये पूरी तरीके से बौखला गई है। ये घबराहट में ये अब ऐसी चीज़ें कर रही है जो गुलाम हैदर को उकसाने का फिर से इसने काम शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में जो गुलाम हैदर के साथ होता है, ये केस इतना बढ़ता ही नहीं अगर गुलाम हैदर ने जो एक्शन आज लिया, जो आज गुलाम हैदर भाई ने अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई कानूनी, अगर वो आवाज़ 1 साल पहले या 9 महीने पहले उठ गई होती, आज तक ये महिला जेल में होती। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारा देश, हमारा कानून कुछ नहीं कर रहा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। मोबिन मलिक सर जी इसमें कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं और वो ग्राउंड पे हो रहा। कुछ दिन और इंतजार करिए, कुछ दिन की बात है, 18 तारीख को जो भी होगा डिसीजन वो आ जाएगा, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल जो इसके जो पेचीदे इसके बंदे बौखलाए हुए हैं, पागल कुत्तों की तरह हर किसी पे झपट्टा मार रहे, तो आप समझ जाइए कि केस किस मुकाम पे पहुंच चुका है। इन्होंने कोई भी लीगल यहाँ पे पॉइंट रखा ही नहीं। इसके जो रावण भाई है, कहते हैं ना रावण का सर्वनाश का कारण एक महिला, उसकी बहन शूर्पणखा, उसकी जो गलतियां, उसका चरित्रहीनता, उसकी अय्याशियों की वजह से वो रामायण का युद्ध हुआ था, और एक महिला के गलत प्रवृत्ति के कारण ही महाभारत का भी युद्ध हुआ था। औरत की चाह, गलत चीजें, अय्यासी, ये चीज ना सर्वनाश का जड़ है। जहाँ पे ये चीजें पैदा हो गई, वहां पे उसको अंत भी उसका निश्चित है। और कब होगा इस कलयुगी रावण का अंत? निर्भया वाले केस में इस बंदे ने हमारे देश के हजारों लोगों के दिलों में जो घाव दिए हैं, वो लोग आज तक नहीं भूले और ना लाइफ टाइम इस व्यक्ति को भूलेंगे, जो आज एक पाकिस्तानी महिला को उसके लिए पूरा सब कुछ करने को तैयार है। सब कुछ वो बिल्कुल उसे सही ठहराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज मोबिन मलिक साहब ने भारत की जनता से रिक्वेस्ट किया, तो सर हम खुले दिल से आपके साथ हैं। यहाँ पे एक लगातार असहाय मजबूर पिता गुलाम हैदर, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं, हमारे लिए हमारे देश की बात है, शर्म की बात है जो लोग आके हमारे देश की महिलाओं को गाली देते हैं। आज मैं देख रही थी किसी चैनल पे कहा जा रहा था, हमारे देश की महिलाओं को बड़े अपशब्द बोले जा रहे थे। उनको बोला जा रहा था वो विधवा हैं, उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया। मतलब कितना गंदा आप अपने देश की बहनों के लिए सोचते हो। मतलब हम गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज उठा रहे, तो आप हमको विधवा जैसे शब्दों से नवाजते हो, आप हमें बोलते हो। अगर आप उन सब बहनों को भी बोल रहे हो, तो मैं उसको अपने को भी उसी श्रेणी में मानती हूँ कि आप हमें भी बोल रहे हो। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध करा के क्या करना चाहते हैं? हमारा देश, हमारा समाज, हमारा व्यक्ति हमेशा
मित्रता का संदेश देता है। हम यहाँ पे केवल एक ही आवाज़ उठाते हैं, गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, एक मजबूर पिता को उसके बच्चे मिले। सीमा हैदर मिले या नहीं मिले हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने भी गुलाम हैदर को पैगाम दिया है कि भाई हमें सीमा हैदर से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उसने यहाँ पे लगातार वीडियोज वायरल हो रही है कि वो क्या साबित करना चाहती है, इस केस को घुमाने का जो रीज़न है उसका यही है बस, बका और कोई वो नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें कर रही है इसका एक ही मकसद है कि कैसे केस को घुमाया जाए, गुलाम हैदर को साबित किया जाए गलत। तो यहाँ पे मैं कह दूँ गुलाम हैदर भाई आपको शांति से काम लेना है, आपको किसी भी चीज़ का इसको जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपके लिए ये मायने नहीं रखती है। आपके लिए मायने रखते हैं आपके बच्चे आपको जरूर मिलेंगे। अब ये वो हर कोशिश कर रही है कि आपके बच्चों को कैसे छीन सके, कैसे मुद्दा बनाया जाए, कैसे मोहरा बनाया जाए। और जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा था कि ये पहले भी नेपाल एक बार आ चुकी है अपने बच्चों को छोड़कर। जैसे आज बोलती कि मैं अपने बच्चों के बिना जी नहीं सकती, मेरे बच्चे मेरे बिना रह नहीं सकते, तो ये पहले भी मुद्दा बना चुकी है। 10 दिनों तक के बच्चों को छोड़कर नेपाल में उस लप्पू के साथ रही है। क्या 10 दिन इसे नहीं लगा कि जो एक पल बच्चे इसके बिना नहीं जी सकते, 10 दिन ये कहाँ छोड़कर आई थी उन बच्चों को। उन बच्चों के चेहरे से साफ मासूमियत झलकती है। कहीं ना कहीं वो एक मजबूरी में और इनकी दबाव में है, और गुलाम हैदर के पाकिस्तानी बच्चे हैं और उनको मिलने ही चाहिए। और हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्हें जो बोलना बोलिए, और गंदे जो अपशब्द बोलते हो आपका एक ही लक्ष्य है चैनल, क्योंकि आपकी भाषा से झलकता है। आप कहते हो वो हमारे चैनलों पे नहीं आते, वो हमारे चैनलों पे नहीं आते, आप क्यों जाते हो। अरे हमारे हिंदुस्तान की बहनें क्या आप जैसे बड़ों से परमिशन लेंगे कि उनको किसके चैनल पे जाना है किसके नहीं। हम यहाँ पे केवल चाहे हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है जहाँ पे गुलाम हैदर की बात होती है, जहाँ पे गुलाम हैदर की जस्टिस की बात होती है, उसे न्याय मिलने की बात होती है, गुलाम हैदर के बच्चों की बात होती है, वहाँ पे हम हर चैनल पे जाते हैं। उसके लिए हमें 2% के लोगों के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, एंड कोई भी हो उससे हमें मतलब नहीं। और ऐसे चीज़ों को मैं तो फॉलो करती नहीं हूँ। जब लोग सेंड करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोला गया, थोड़ा सा लगता है, और उन लोगों से मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की वीडियोज़ को शेयर मत करिए, इनका कोई मतलब नहीं होता है। केवल एक ही चीज़ है, इनको गुलाम हैदर का इंसाफ से मतलब नहीं, सीमा हैदर से मतलब नहीं, इनको मतलब है वो कट्टरपंथी से, गलत चीज़ों से, और कैसे दूसरों को जलील किया जाए। इससे ज़्यादा इनका कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके की प्रवृत्ति हम लोगों को भटकाती। हमारे यहाँ पे एक ही लक्ष्य है, गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, क्योंकि उसने गुलाम हैदर ने हाथ जोड़ के हमारे भारत की जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे मेरे बच्चे दिलाने में मदद करें। तो हम भारत की जनता आपके साथ है। सर मैं मंजू विश्वकर्मा, मैं भी एक समाज सेविका हूँ। समाज से उत्तराखंड से कई सारी महिलाओं का आज मैं आर्थिक रूप से उन्हें योजनाएं प्रोवाइड करा रही हूँ गवर्नमेंट सरकार की, और उनको उस योजना के तहत रोजगार देने का काम कर रही हूँ। हमारे उत्तराखंड की सारी बहनें आपके साथ है, गुलाम हैदर के साथ है, और वो कोई हिंदू मुस्लिम या हिंदुस्तान पाकिस्तान देखकर सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें पता है एक पिता के साथ गलत हुआ है, एक व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, एक इनलीगल महिला हमारे देश में आके बैठ चुकी है। सिर्फ 3 ही लक्ष्य हमारे कि गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ है और गुलाम हैदर के बच्चे गलत हाथों में हैं, और तीसरी बात ये महिला हमारे देश में इनलीगल आई है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं प्यार में आई है, तो आपसे कुछ नहीं कहना हमें, इसका जवाब कोर्ट देगा। कोर्ट जब फैसला देगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हमें आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे गुलाम हैदर के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे। किसी ने मुझे आज कमेंट किया था, आप श्रावणी दी की लाइव देखती हो और इसलिए उनको देखकर वीडियो बनाती हो, आपके हस्बैंड पुलिस में है तो खुद का कंटेंट लाओ। तो मैं बताऊं आपको, मैं श्रावणी जी की लाइव देखती हूँ और वीडियोस भी देखती हूँ, फॉलो भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनका और हमारा लक्ष्य एक ही है। जब लक्ष्य एक है, मैटर एक है, और व्यक्ति जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं वो एक है, तो हमें भाई किसी से कंटेंट भी एक ही होगा ना। तो आपको काहे की दिक्कत है। श्रावणी जी को मैं फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छी पत्रकार है, और मुझे गर्व है कि हमारे देश की ऐसी पत्रकार है जो आज समाज के बीच में रहकर ऐसा काम कर रही हैं, जिसके लिए हमें प्राउड फील है कि श्रावणी जी जैसे पत्रकार अगर होते ना, तो देश में इस तरीके की महिला का अंदर आते ही डिपोर्ट हो जाती है, अंदर आते ही फैसला हो जाता है। ये कुछ ऐसे मीडिया कर्मी हैं जिनके कारण ये महिला हमारे देश में धौंस जमा के बैठी है। ये यहाँ बैठ कर जो पैगाम दे रही है हमारे भारतीय महिलाओं को, भारतीय पुरुषों को, जिस तरीके से लालच दे रही है, और हमारे भारत के भाई जो इसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं।
अपने देश के असहाय मजबूरों की मदद कर दो, उनकी दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं आपकी पीढ़ियों तक काम आएगी। ये इनलीगल महिला, आप अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ भी गद्दारी कर रहे हो, अपने समाज अपने मुल्क के साथ भी गद्दारी कर रहे हो। अब ये भगोड़ी के पास कोई चारा नहीं है बचने का, ये सारी वो गेम खेलेगी। और वैसे भी मुबिन मलिक सर ने कह दिया अगर इसे कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी खुद रहेगी, कोई आम पब्लिक नहीं रहेगा, क्योंकि इसने बोला है कई बार सोशल मीडिया पे, अगर मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, तो ये धमकी कई बार दे चुकी है, इसकी जिम्मेदार भी ये खुद ही रहेगी। और आप जैसे चाटुकार जो अपने देश के लिए खतरे बने हो, अपने लिए गलत साबित बने हुए हो, तो थोड़ा सा सुधर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। दिन भर नशे करते हो और दिन भर चैनलों पर बैठ के गालियां देते हो महिलाओं को, तो आपका खुद का कोई वजूद नहीं है, आपके पैरों तले जमीन नहीं है, इतनी गंदी गालियां आप भारतीय महिलाओं को देते हो, तो क्यों भाई? और साथ में आप ये भी कहते हो वो यहाँ से नहीं जाएगी, वो सनातनी है, तो बड़ा अफसोस होता है कि आप भारत के भाई हो, आप अपनी बहनों को इतने गंदे शब्दों से नवाजते हो, उनको विधवा जैसे शब्द बोलते हो, उनका पति नहीं है, महिलाएं अय्याशी कर इस तरीके के शब्द बोलते हो जो गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठाता है। तो कहीं ना कहीं आप वो चाटुकार हो, आप वो इंसान हो जो इस महिला की कमाई खा रहे हो। उसको शब्दों में क्या कहते हैं उसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन मैं अपने चैनल पर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक सामाजिक चैनल है। यहाँ पे मेरे हमेशा लोगों की परेशानियों की स्टोरीज रखी है, जो रियल होती है, जो समाज से जुड़ी, जो जेन्युइन होती है, वो चीज़ें रखी है। और मेरा प्रशासन भी मेरा वीडियो देखता है, इसलिए मैं नहीं चाहती मैं उन गलत शब्दों का यहाँ पे दुरुपयोग करके यहाँ पे बताऊँ। तो आप लोग खुद समझदार हैं, ये आपका अंदर का जो कड़वापन है ना, नेगेटिविटी है, जो आप चाहते हो एक इनलीगल महिला। अरे खुद सोचो, अगर आप परिवार वाले व्यक्ति हो, आपका घर परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो जरा अपने दिमाग में जोर दे के सोचो ना। आपकी पत्नी ऐसा कर देती तो आप क्या अपने बच्चों के लिए मांग नहीं रखते? गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए मांग रख रहा है, तो आप अपने चैनलों से कहते हो नहीं जाएगी, उसको कोई भेज नहीं सकता, मतलब आपकी जागीर है वो भगोड़ी फकीस्तान से आके बैठ गई, किसी की पत्नी है, वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ भी ना उठाए, गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग भी ना करें। इसी गलत फहमी में ये महिला बैठ गई थी यहाँ, इसी गलत फहमी में महिला यहाँ गलत चीज़ें कर रही थी। इसे पता था गुलाम हैदर नहीं आएगा, लेकिन इसे पता नहीं है एक बाप ना अपने बच्चों के लिए अगर करने पे आ जाए तो क्या नहीं करता। जब अपने बच्चों के लिए हड्डी तोड़ मेहनत करता, रात दिन खून पसीना बहाता है, वो बाप उन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसको पता नहीं था गुलाम हैदर इस हद तक पहुंच जाएगा। और गुलाम हैदर भाई थैंक यू, आपने बात तो सुनी हमारी, आपने बात मानी भी। जिस तरीके से शांतिपूर्वक ये चीज़ केस यहाँ तक पहुंचा है, उस पर और आप थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम जानते हैं आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और इस तरीके के सिचुएशन में जितना शांति आपने बनाए हुए रखा है, कोई भी आदमी इतनी शांति से नहीं बना सकता है, इसलिए भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अपने दिल में पत्थर रख के कुछ दिन और इंतजार करो। इस महिला को जेल जाना इसका तय है, 100% इसको इसके कर्मों का सजा मिलेगा, और आपको आपके बच्चे मिलेंगे। हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चों को आपको दिलाने में हम मदद करें। जो लोग कहते हैं बैठे बैठे वीडियो बनाती कुछ नहीं करती, तो ये सोशल मीडिया की आवाज़ है, कानून तक पहुंचती है, सरकारों तक पहुंचती है। हमें यहाँ दंगे फंगे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कई लोगों ने कमेंट करा, अगर तुम उत्तराखंड का इतना बड़ा सोशल वर्कर हो तो जाती क्यों नहीं रघुपुरा? अरे भाई यही तो आप चाहते हो, साइकोलॉजी है ना आपकी कि हम रघुपुरा जाएं, आप मुद्दे बनाओ। बिल्कुल भी नहीं, हम कानूनी पॉइंट पे बात करेंगे, कानूनन ये लड़ाई लड़ेंगे और गुलाम हैदर को इंसाफ दिला के रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी एक समाज सेविका हूँ, समाज के हित के लिए हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।